बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज जो है ना वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है ना वो है इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बेसिकली ये कंपनी की अकाउंटिंग है और कंपनी के बारे में हम सीखेंगे कि भाई शेयर जनाब होते क्या हैं और इसको कंपनी क्यों इशू करती है, और डिबेंचर्स क्या होते हैं, इसको कंपनी क्यों इशू करती है, इसकी अकाउंटिंग किस तरह से होती है। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं सबसे पहले आपके पास जनाब बात करूँ शेयर्स की, तो जनाब ये शेयर्स होते क्या है। भाई शेयर्स जो है ना, यूँ समझो कि कंपनी के अंदर मलकियत का कुछ हिस्सा। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, ठीक है ना। ये एक पुराना घर है हमारा, लेकिन ये हमारी कंपनी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो है ना वो बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इसने भी किया हुआ है, 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 ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये छत पे भी खड़े हुए दो बंदे, ठीक है ना, और ये भी खड़े हुए। अच्छा, ये जो सारे बंदे हैं ना, ये जो सारे बंदे हैं, इन्हें मिला के ना हम एक कलेक्टिव नाम देते हैं। हमें इनको मिलाकर एक कलेक्टिव नाम देते हैं, और उस नाम को जनाब हम प्यार से कहते हैं शेयर होल्डर्स। ये कौन है भाई? शेयर होल्डर्स हैं। इन्हें हम शेयर होल्डर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये कंपनी के सारे तमाम मालिकान हैं। किसी ने कुछ परसेंट लिया हुआ होगा, किसी ने कुछ परसेंट लिया होगा। मिसाल तौर पे 100% है ना कंपनी के शेयर्स। 100% में से किसी ने कुछ परसेंटेज ली हुई है, किसी ने कुछ ली हुई है। हिला मिला जुला के बनते हैं 100%, और ये सब कुछ कंपनी के लोग मिला जुला के बनते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है ना। तो शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी के ओनरशिप, टोटल ओनरशिप है कंपनी की। वो कंपनी जो है ना किस तरह से अपने लोगों को ओनरशिप दिलवाएगी? शेयर इशू करके। शेयर इशू करेगी, बोलेगी आओ हमारी कंपनी के अंदर हिस्सा डाल दो और मालिक बन जाओ। ये सारे मालिकान है कंपनी के। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? एक मालिक होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है? दो तीन चार होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं। कंपनी में क्या होता है? बहुत सारे होते हैं, इवन हजारों भी शेयर होल्डर हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, अब कंपनी को चाहिए पैसा। अब ये जो कंपनी है ना, ये नई नई बनी है, ये वाली नई नई कंपनी बनी है, ठीक है ना, बिल्कुल ये न्यू है। अब इसको चाहिए पैसा। इसने अट्रैक्ट करा शेयर होल्डर्स को। भाई अखबार में एडवर्टाइजमेंट डाला कि जनाब हमारी जो है ना वो EBCN कंपनी है, ठीक है ना। हमें शेयर होल्डर की अशद ज़रूरत है, जिसको चाहिए पैसा आके इन्वेस्ट करे, और जब हमारी कंपनी अच्छे प्रॉफिट कमाएगी तो हम आपको डिविडेंड दिया करेंगे। ठीक है ना। तो ये सारे भागते 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 ये सारे लोग दिखे ना जो घर के हाथा बनाए हुए खड़े हुए हैं, ये सारे लोग आ गए शेयर होल्डिंग करने के लिए। इसने बोला हाँ हम भी, मैं भी, मेरे को भी अंदर लो, मेरे को भी अंदर लो, मैं भी आ रहा हूँ। सब आ गए शेयर होल्डिंग करने के लिए। ठीक है ना। तो ये सारे कौन बन गए? ये सारे हमारे पास बन गए शेयर होल्डर, और ये कंपनी के मालिकान कहलाते हैं। अच्छा, अब होता क्या है? होता यह है कि जब ये कंपनी जो है ना वो जाती है SECP के पास रजिस्ट्रेशन करवाने, बोलती है भाई हम जो है ना वो हुकूमत के पास रजिस्टर करवाएंगे अपनी कंपनी को, और हमारी कंपनी ऑफिशियली लीगली काम करेगी। तो जनाब हम उनके पास जाकर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक कैपिटल लिखवाते हैं। MOA क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तुमने POC में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर। तो हम लोग जो है ना वो क्या करवाते हैं, उनको बताते हैं जनाब कि हमारा शेयर कैपिटल कितना होगा, क्या हिसाब किताब होगा। ठीक है ना। मिसाल तौर पे मैं बोलता हूँ शेयर कैपिटल के दो हिस्से कर लो। शेयर कैपिटल के दो हिस्से कर लो। एक होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, एक होता है मेरे पास पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? जो हद से हद लगता है कि होगा। हद से हद लगता है कि होगा, क्या मतलब? मिसाल तौर पे कंपनी जाती है, कंपनी बोलती है जनाब कि हमें लगता है कि हम जो टोटल शेयर कैपिटल इशू करेंगे ना आज से, मतलब जब भी मैक्सिमम 500 मिलियन होगा। उसको चाहे तो वो बढ़वा भी सकते हैं आगे जाके। ठीक है ना। तो हद से हद जो उनको लगता है ना कि भाई इतना हो जाएगा 2 साल, 4 साल, 10 साल में अगले, वो 500 मिलियन होगा। उन्होंने 500 मिलियन लिखवा दिया, डन। अच्छा, पेड अप क्या होता है? पेड अप क्या होता है? पेड अप होती है असली औकात। असल हकीकत ले देते हैं, चलो औकात छोड़ो। पेड अप केवल होता है असल हकीकत, मतलब कितने लोगों ने खरीद लिया है। मिसाल के तौर पे
ये बंदा 10 लाया, ये बंदा 10 लाया, ये 10 लाया, 10 मिला के अभी 100 हो गए, 100 मिलियन हो गए, 10 मिलियन लाए, 100 मिलियन जमा हो गए। तो ये क्या है, पेड अप कैपिटल होता है, ठीक है ना। एक होता है रजिस्टर्ड यानी ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक होता है पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ था और हम उसको जाके एसएससीबी को बता देते हैं कि भाई हमारा जो है ना वो शेयर कैपिटल इतना होगा। और पेड अप क्या होता है, पेड अप होता है हमारे पास जितने शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं, शेयर्स इशूड, जितने शेयर्स इशू कर दिए हैं वो पेड अप कैपिटल कहलाता है। अब जो शेयर्स इशू किए हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एक स्पेसिफिक अमाउंट से, तो मेरे पास फिर पूरा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कॉपी कर लो और यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लो। अच्छा, अब अब देखो जो शेयर की वैल्यू होती है ना, जिसे हम कहते हैं पार वैल्यू, पार वैल्यू कहते हैं बुनियादी वैल्यू को। जो बेसिक वैल्यू होती है, बेसिक वैल्यू 10 रुपये होती है, हर शेयर की जो पार वैल्यू होती है यानी बेसिक वैल्यू होती है वो 10 रुपये होती है, ठीक है ना। अब अगर कंपनी चाहे, कंपनी अगर बहुत अच्छी है तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी 10 से ऊपर इशू कर सकती है। मतलब कंपनी एक शेयर 10 का नहीं बेचे, 10 से महंगा बेच दे। कंपनी चाहे तो उस शेयर को कम का बेच दे, अपना नुकसान में बेच दे, ठीक है ना। लेकिन पार वैल्यू क्या होती है, बुनियादी क्या होती है, बुनियादी क्या होती है, बुनियादी होती है 10 रुपये, 10 रुपये, ठीक है ना। बुनियादी कितनी होती है, 10 रुपये। कंपनी के ऊपर है, वो महंगा भी बेच सकती है, सस्ता भी बेच सकती है अपने शेयर्स को, ठीक है ना। लेकिन एक शेयर की पार वैल्यू क्या होती है, 10 रुपये। और शेयर्स होते हैं क्या है, शेयर्स हम इशू करते हैं और जिनको इशू करते हैं वो हमारी कंपनी के मालिक बन जाते हैं आकर, ठीक है ना। बहुत सारे मालिक बन सकते हैं। अच्छा, अब देखो अगर मैं शेयर जो है ना वो इशू करता हूँ ऊपर, अगर मिसाल तौर पे मैं शेयर इशू करता हूँ 10 रुपये पे, ठीक है ना, तो मैं इसको नाम दूंगा कि शेयर इशू हुए हैं एट पार। अगर मैं शेयर इशू कर रहा हूँ ऊपर 10 से ऊपर, तो इसे मैं कहूँगा एट प्रीमियम। अगर मैं शेयर इशू कर रहा हूँ 10 रुपये से कम पे, तो मैं इसको कहूँगा एट डिस्काउंट। यहाँ तक क्लियर है कि भाई अगर 10 पे इशू कर रहा हूँ एट पार, 10 से ऊपर इशू कर रहा हूँ एट प्रीमियम, 10 से कम पे इशू कर रहा हूँ तो एट डिस्काउंट। जी सर, क्लियर है। सही है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे, एक एक जनरल एंट्री बना देते हैं इसकी। मैं एज्यूम करूँ कि सारा का सारा पैसा मेरे पास बैंक अकाउंट में आ रहा है, कैश में मैं इशू नहीं कर रहा, बैंक में बोलता हूँ भाई पैसा डलवा दो बैंक में, लंबी नहीं करो, ठीक है ना। मैं अपने शेयर होल्डर को क्या बोल रहा हूँ, लंबी नहीं करो, सारा का सारा पैसा कहाँ जमा कराओ, मेरे बैंक अकाउंट में जमा करा दो बस। अच्छा, अगर शेयर होल्डर को मैं इशू करता हूँ एक शेयर, मैं अभी एक शेयर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे तो आगे जाके आ जाएंगे। अगर एट पार इशू करता हूँ और उनको बोल रहा हूँ मेरा पैसा बैंक में डलवा दो, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, बिल्कुल बेसिक बात। 10 रुपये का एक शेयर मैंने इशू किया, 10 रुपये वाला, ठीक है ना। बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, अगर मैं इशू कर रहा हूँ प्रीमियम पे, मिसाल के तौर पे मैं इशू कर रहा हूँ 12 रुपये पे, तो बैंक कितने से डेबिट, बैंक में पैसा कितना आया, 10 नहीं, 10 नहीं, 12, 12 पे इशू किया है। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, 10 से, जो आएगा वो क्या होगा, शेयर प्रीमियम 2 से। अच्छा, अब इस 10 और 2 पे बात करता हूँ। देखो एक बात याद रखो, एक बात नोट कर लो कि शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। यहाँ डब्बा बना के मैं बात लिख भी देता हूँ, शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। जब भी तो हमें पता चलेगा कि ऊपर कितना कमाया, नीचे कितना कमाया, वो बताएगा थोड़ी कि प्रीमियम में बेचा, डिस्काउंट में बेचा है। हम शेयर कैपिटल को पार से क्रेडिट करेंगे, फिर देखेंगे भाई ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है। अभी तो तुम्हें 10 रुपये की अमाउंट सामने है ना, भाई 10 रुपये से तुम कंपेयर कर लोगे, 10 से ऊपर 12, 10 के ऊपर है प्रीमियम है, 8 10 से नीचे है डिस्काउंट है। लेकिन जब मिलियंस में अमाउंट आएगी, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैसे सोचोगी। तो भाई
शेयर कैपिटल को जब पार्ट से क्रेडिट करोगी, बैंक में जब पैसा आएगा जितने एक्चुअल अमाउंट है, तो बैलेंसिंग फिगर का पता चल जाएगा कि शेयर प्रीमियम है या शेयर डिस्काउंट है। तो यहाँ हम लिखेंगे शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होता है। डन। अच्छा भाई मैं डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूँ, लेट से 8 रुपये पे इशू कर रहा हूँ, तो मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा? एक शेयर इशू कर रहा हूँ, एक की बात कर रहा हूँ, बैंक डेबिट 8 रुपये से। शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे क्रेडिट होता है 10। ओ हो, अब तो शेयर प्रीमियम नहीं आया, ये तो मेरे पास क्या आ गया? शेयर डिस्काउंट आ गया। एस डी लिख रहा हूँ, तुम शेयर डिस्काउंट लिख लो उसको पूरा, ठीक है ना? शेयर डिस्काउंट आ गया मेरे पास, ये तो 2 रुपये का। डन। बात समझ आती है? तो भाई मैंने 3 केस करा दिए कि शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होता है, और अगर मैं महंगा बेच रहा हूँ तो प्रीमियम, सस्ता बेच रहा हूँ तो शेयर डिस्काउंट। अच्छा, जी सर, आगे समझ। अब तो शेयर कि मैं मल्टीपल कामों के लिए करता हूँ, या तो फंड रेजिंग के लिए बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, प्रीमियम क्रेडिट बैंक डेबिट शेयर डिस्काउंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, या मैं खरीदारी के लिए शेयर इशू कर सकता हूँ। मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जानी पैसे नहीं है यार, तुम मेरे से शेयर लो, मैं शेयर इशू कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो मैं शेयर्स को मल्टीपल पर्पस के लिए जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है ना? अब आओ जरा थोड़ा सा जो है ना वो फिगर्स के अंदर खेलते हैं। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, साथ साथ कॉपी करते जाना क्वेश्चन को, ठीक है ना? सवाल की रिक्वायरमेंट जो है ना वो मैं पहले लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड जनरल। अच्छा चलो, नंबर 1, इशूड 5,000 शेयर्स एट ₹10 each। issued 5,000 shares at ₹12 each। issued 5,000 shares at ₹8 each। देखो स्पीड चेक करके नहीं, कितना तेज लिखता हूँ, है ना? चलो issued 10,000 shares for purchasing office supplies। issued 7,000 shares for purchasing merchandise। issued 10,000 shares for settlement of account payable। issued 9,000 shares for settlement of mortgage payable। issued 25,000 shares for purchase
ऑफ लैंड रुपीस 3 लाख, 3 लाख की लैंड के लिए। नंबर 9, इशूड इसको ऐसे करता है, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीस 95,000 was acquired by issuing 8,000 शेयर्स। purchased furniture of rupees, उनके परचेज 4 फर्नीचर्स ऑफ रुपीस 40,000 ईच, बल्कि सब 4, चलो उसको 20,000 कर देता है, बाय इशूइंग 9,000 शेयर्स ऑफ कंपनी। चलो ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैंने ऊपर बताया नहीं, मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने मिसाल दी ये वाली, मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना, पेड अप जितने लोग आ चुके हैं, खरीदारी कर चुके हैं, वो है 500 मिलियन। मतलब 500 मिलियन रुपीस के जो है ना मेरे पास से शेयर हो चुके हैं इशू, और मुझे पता है कि एक शेयर की पार वैल्यू 10 रुपये है। तो मुझे बताओ कि मैंने कितने शेयर इशू कर दिए, वो कैसे बताओगे भाई? 500 मिलियन आपने पैसे आपके पास आ चुके हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, इसका मतलब आपने 50 मिलियन शेयर इशू किए हैं। बस एक छोटी सी बात बतानी थी, वो मैंने बता दी इधर। अब आपके पास है 10 मिनट का टाइम, ठीक है ना? इस सवाल में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज चेक करना चाह रहा हूँ कि जनरल जनरल जो फर्स्ट ईयर में समझाया था उसके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं और उसको इस सवाल से कैसे लिंक कर पाती हो, ठीक है ना? तो जो गलत होगा वो मैं सिखा दूंगा आकर, लेकिन अपने ओन पेस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तुम्हारे पास 10 मिनट है, और मैं इस सवाल को करवाने के बाद ना मोस्ट प्रोबेबली क्लास शायद ऑफ करूँ, या शायद डिबेंचर का कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि भाई डिबेंचर क्या होता है। बहुत से बहुत एक कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद ऑफ कर देंगे हम, ठीक है ना? ताकि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े मगर अच्छा पढ़े। डन? ओके सर। चलो उसको अटेम्प्ट करो फिर।
चलो भाई आओ फटाफट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। देखो प्रो तरीके से मैं आपको ना इसी के ऊपर इसकी एंट्रीज करवाऊंगा फुल कचरे की तरीके से। ये देखो इशू किए 5,000 शेयर, 10 रुपए का एक। क्या एंट्री बनेगी इसकी? बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अच्छा अब नरेशन तो लिख लोगी ना, टू रिकॉर्ड इशूएंस ऑफ शेयर्स, ठीक है ना, उसमें कोई मसला नहीं है। अमाउंट कैसे आएगी? 5,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक, ठीक है ना, कितना बनता है? 5 लाख। 50,000। अरे 5,000 शेयर इशू किए, 10 का एक, 50,000 बनता है। हाँ सही कह रही हो वैसे, 50,000। मैथ्स कमजोर हो गई यार मेरी। इस पे आ जाओ, दूसरे वाले पे। 12 का एक इशू किया है, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल पार्ट से क्रिएट होता है। अच्छा तो ये 50,000 से तो ये क्रिएट हो जाएगा सीधा सीधा। फिर शेयर प्रीमियम किससे होगा? 2 रुपये ऊपर है तो मतलब 2 रुपये मल्टीप्लाई 5,000 तो 10,000 ही हो जाएगा, और ये 60,000 हो जाएगा। ऐसा ही है। इस पे आ जाओ, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल हमेशा की तरह पार्ट से क्रिएट होगा, कितने से? 50,000 से। सही है ना। लेकिन बैंक में पैसा आएगा 8 × 5, 5,000 मतलब 40,000 से। तो मतलब 10,000 के नुकसान में बेचे हैं, शेयर डिस्काउंट। बात समझ आ रही है? बताओ समझ आ रहा है? बोलो। जी सर आ गया। अच्छा इशू 10,000 शेयर फॉर परचेजिंग ऑफिस सप्लाईज। अच्छा ऑफिस सप्लाईज खरीदारी की है, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज डेबिट, 10,000 शेयर ना, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट। 10,000 शेयर इंटू 10 का एक शेयर मतलब 1 लाख रुपए। डन। आगे बोलो। मर्चेंडाइज खरीदी है, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अमाउंट कितना है बेटा? 7,000 है। 7,000 शेयर से हुए हैं 10 रुपए का एक, तो 70,000। 70,000 से ये, 70,000 से ये। अच्छा बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट पेबल की 10,000 शेयर शुरू किए हैं, ठीक है। अकाउंट पेबल, अच्छा अकाउंट पेबल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पे करो, अकाउंट पेबल डेबिट। कितने से? 10,000 से। 10,000 शेयर शुरू किए 10 का एक, तो मतलब 1 लाख की लाइबिलिटी थी मेरी। शेयर कैपिटल क्रेडिट। कहीं समझ नहीं है तो रोक देना। आई एज्यूम कि हमने इतना अच्छा पढ़ लिया है कि हमें पता है कि लाइबिलिटी पे हो रही है, इसलिए अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है और शेयर इशू कर रहा है उस जगह। फिर यहाँ पे मॉर्गेज पेएबल डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अमाउंट बताओ मुझे? 9,000 × 10, 90,000। फिर ये बड़ी मजे की एंट्री है। बोलते हैं जनाब मैंने लैंड परचेज की है 3 लाख की। 3 लाख वाली लैंड के लिए मैंने कुछ शेयर्स इशू किए हैं, 25,000 शेयर्स इशू किए हैं। तो मतलब शेयर कैपिटल कितने से क्रिएट हो जाएगा? 25,000 × 10, 2,50,000 से। इसका मतलब शेयर प्रीमियम क्रेडिट होना चाहिए कितने से? 50,000 से। ये वाली एंट्री समझ आ गई है? लैंड की 3 लाख की, लैंड को तो रिकॉर्ड करूंगा 3 लाख की चीज खरीदी। शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से क्रेडिट करूंगा 10 × 25,000, 2.5 लाख, और बाकी शेयर प्रीमियम। अच्छा फर्नीचर लिया है हमने 95,000 का, लेकिन 8,000 शेयर इशू किए हैं इसके लिए। ओके कोई बात नहीं। फर्नीचर डेबिट कितना? 95,000 का। आ जाओ मेरे भाई 95,000 से आ जाओ। शेयर इशू किए हैं कितने? 8,000। 8,000 × 10 मतलब 80,000। बाकी क्या? शेयर प्रीमियम कितने से? 15,000 से। अच्छा परचेज फर्नीचर ऑफ 20,000 ईच बाय इशूइंग 9,000 शेयर। अच्छा फर्नीचर खरीदा ना 20,000 का एक, ठीक है। तो फर्नीचर डेबिट 80,000 से, क्योंकि 20,000 का एक 4 फर्नीचर खरीदे हमने 80,000 से। अच्छा शेयर कैपिटल हमें पता है कि पार वैल्यू से क्रिएट होता है, तो मतलब 10 इंटू शेयर बताओ कितने शो के? 9, तो मतलब 90,000 ये। बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी ऑटोमेटिकली? शेयर डिस्काउंट 10,000 से। क्या ये समझ आ गया आतिका आपको? आतिका जी सर समझ में आ गया, बस रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या कर रही हो? सर रिकॉर्ड कर रहे हैं, बस लिख रहे हैं, बाकी कर लिया है, समझ में आ गया है। स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। ओके सर। अल्लाह हाफिज़।